प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीशी धाप चीसो गुरु कृपा से पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्युलोक है। ये जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार मन की चाल में फंसा हुआ है। पूरा संसार आप देख लो अपने अपने मन का ही करता है। आप उसको 1000 बार समझाओ, सदगुरु की वाणी कह रही है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल विद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। ये भजन आप विचार करो कबीर साहब ने पहली बार जब गाया होगा, आज भी गाई जा रही है। शायद ही कोई मेरी वाणी जब मैं गाता हूं कोई दिन ऐसा होगा जिसमें ये भजन ना आई हो। एक ही बार नहीं, 2-2 बार 3-3 बार आती है ये। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल विद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में
कोटिन तीरथ। सदगुरु के चरण में 68 ही नहीं है, कोटिन नहीं है, अनंत तीर्थ है। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संस्मरण याद आ गया। ये जो है एक संस्मरण याद आ गया। एक देवराहा बाबा थे, वो भी संत हुए हैं। बहुत बड़ी भेद की बातें हैं। तो जो है जो भी आता था उनके पास जो है एकदम अभिभूत हो करके और दया दृष्टि से उनको देखता था। बहुत बड़े संत हुए हैं। तो जो है कोई मांगता था, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, फलान चाहिए, धन चाहिए। लोग संतों से यही मांगते हैं। आदर सम्मान के जो है साथ उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ाते, फल फूल लेकर के आते। तो जो है देवराहा बाबा जो है किसी किसी को लात मार देते थे। आप भेद को समझना। ये जो है किसी किसी को लाते ही मार देते थे। तो जो है वो पत्रकार जो है पहुंच गया। पत्रकार पहुंच गया, उनसे प्रश्न किया कि बाबा ये बताइए, आपके पास लोग इतने आदर सम्मान के साथ आपको मानते हैं और आप जो है उनको लात मार देते हैं, जो है ये क्या बात हुई? आप भेद को समझना। वो बोल रहे हैं कि जो है पत्रकार बोल रहा है उनसे कि बाबा ये बात बताइए, लोग आपके जो है चरणों में जो है सिर झुकाते हैं, आपके चरण पकड़ते हैं और आप जो है उनको लात मार देते हैं, ये क्या बात हुई? तो बोल रहे हैं कि गुरु के चरण में तीर्थ है। आप भेद को समझना। गुरु के चरण में तीर्थ है। अब ज्यादा तो बोलेंगे नहीं। गुरु के चरण में तीर्थ है और जिसको जिसको लात मार दिया उसके काम हो गए। आप भेद को समझना। जिसको जिसको लात मार दिया उसके काम पूरे हो गए। ये तो मैं बोल रहा हूं, उसमें जो है वार्ता में नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पर जो है सुना। पत्रकार ने पूछा कि लोग जो है आपके पास दर्शन के लिए आते हैं, चरण पकड़ करके रोना शुरू कर देते हैं और आप जो है उनको लात मार देते हैं, लात मार करके भगा देते हैं, ये क्या बात हुई? तो उन्होंने जवाब दिया, गुरु के चरणों में तीर्थ है। आप भेद को समझना। जिसके जिसके लात लगे उसके तो पूरे हो गए। जिसके जिसके लात लगे, ये तो मैं बोल रहा हूं, उसके पूरे हो गए, क्योंकि वह जो है चरणों को याद करेगा। आप भेद को समझना। जिसके जिसके लात लगे
वो तो चरणों को याद करेगा, मेरे को लात मार दिया, मेरे को लात मार दिया, तो उसकी चेतना गुरु के चरण में जाएगी तो उसको प्राप्त हो जाएगा। वही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेदा व पुराना हो, गावेल वेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु के चरण को जो है याद करके रखो। गुरु को सुमिरन मात्र सी, नासत विघ्नयनंत। गुरु के सुमिरन मात्र सी, नासत विघ्नयनंत। याते सर्व आरंभ में ध्यावता है सब संत। तो आपको सदगुरु का चरण आपको नहीं समझ में आता है, सब कुछ तो सदगुरु के चरण में है। गुरु को सुमिरन मात्र सी, नासत विघ्नयनंत। याति सर्व आरंभ में ध्यावता है सब संत। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी वही कर रहे हैं। प्रथम बंदा गुरु चरण, स्वामी जी वंदना में यहीं से शुरू कर रहे हैं। प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु के चरण की वंदना की है। तो आपको समझ में नहीं आता है, गुरु का चरण ही सब कुछ है। स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे।
अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यही कहते हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। कबीर साहब की वाणी है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी, गुरु आगी आधीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु की वाणियों को आप समझिए। जो है आपका प्रवचन नहीं चाहिए, सदगुरु की वाणी से ही काम हो जाएगा। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। अब इसमें क्या आपको जो है सत्संग सुनाना है? स्वामी जी तो साफ साफ तो कह दिए, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो अभी आप उसी भजन में चलो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन संसार में ढूंढता है, और जब एक ही जगह मिल जाएगा आपको जो है गुरु का चरण में, काहे लिए घूमते हो इधर उधर? जब स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो हम तो जो सदगुरु की जो वाणी है वही गा करके आपको सुनाऊंगा। अब बुझना आपका न काम है। जब स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं और कबीर साहब भी कह रहे हैं, आप संसार में कहीं जाओगे वहां कुछ और सुख है, चारों फल वहां नहीं मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, गुरु के चरण में रहने से चारों फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। संसार में जाओगे तो अर्थ मिलेगा, नौकरी करोगे तो अर्थ ही मिलेगा, लेकिन गुरु के चरण में रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। एक ही नौकरी कर लो ना, आपके सारे काम हो जाएगा। आपको एक ही काम करने से सारे काम हो जा रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब दोबारा इस संसार में नहीं आना है। मुक्ति का मतलब है इस संसार में दोबारा नहीं आना है। और ये भी सोच लो, इस संसार में ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म है, हमारे कर्म है जो हमें इस संसार में ले आएंगे। जो है ये पूरा संसार ऐसे नहीं आया है, ये अपने अपने कर्म भोग है। ये तो मन कहीं दूर
नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो। गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण। गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी, मैं तो आपको गा करके सुना रहा हूँ, लेकिन कबीर साहब बता रहे हैं जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। बिरले लोग, लाखों में करोड़ों में कोई एक दो पहचानता है, तो वही तो आप लोग हंस हो। कौन बाणी सुनता है सद्गुरु की? ये संसार के लिए नहीं है, ये बाणियां केवल हंसों को लगती है। इस संसार में अनंत जीव है, और जो है कितने 8 अरब जो है मनुष्य है। जो गूगल जो बताता है पूरे संसार में कितने आदमी हैं मानव जाति के, तो 8 अरब बोल रहा है इन्होंने। लेकिन उसमें से जो है करोड़ों में कोई एक दो सद्गुरु का हंस होता है, सब नहीं होते हैं। अब एक संत है तो कहते हैं कि आपका चैनल बढ़ नहीं रहा है, इसको बोला करिए कि सब्सक्राइब करे। काहे लिए बोल रहा है सब्सक्राइब करो? अरे जो सद्गुरु का हंस होगा, सद्गुरु की वाणी सुनेगा, वही ना आएगा। इसमें सब लोग नहीं आएंगे, हमें पहले से पता है। सद्गुरु की वाणियां जो है, इसमें जो है चैनल का थोड़ा बढ़ाना है, इसमें बढ़ाना बुढ़ाना कुछ नहीं है। जो प्रेमी होगा, जो बूझिएगा, वही ना आएगा। ये जो है चैनल बढ़ाने वाला काम नहीं है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना, मल कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो पीछे पड़े हुए हैं, नहीं आप वीडियो कॉल करके तो ऐसे भजन गाइए वैसे भजन गाइए। अरे मेरा जैसा मन वैसा न गाऊंगा, हमको भजन गाना है। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो हमने केवल सद्गुरु के वाणियों का गुणगान करना है, क्योंकि हमें इसी में सब कुछ मिल रहा है। तो काहे लिए वीडियो कॉल करना, काहे लिए ये सब ड्रामाबाजी करना। आराम से मोबाइल चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। सद्गुरु का ज्ञान जो है अनंत है, जो है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो हमको क्या करना है, हमें तो सद्गुरु का चरण चाहिए और जो है उसी को पकड़ करके रहना है, और कुछ नहीं चाहिए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, तो ये कोई पद उद नहीं चाहिए, बस हमें तो प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। पहले वो पूरा भजन सुन लो, अभी भजन पूरी नहीं हुई। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, बल कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मल कहीं दूर नहीं जाना।
गुरुदारी आव सदा जल निर्मला। गुरुदारी आव सदा जल निर्मला। पैठत उपजल ज्ञान हो। गुरुदारी आव सदा जल निर्मला। पैठत उपजल ज्ञान हो। मल कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदरिया में नहाना हो। मल कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदरिया सदा हो जल निर्मला। कबीर साहब कह दिए गुरु दरियाव सदा जल निर्मल। गुरु का चरण भी बराबर निर्मल है, कभी उसमें होता ही नहीं। गुरु दरियाव सदा हो जल निर्मला। पैठत उपजल ज्ञान हो। गुरुदरियाव सदा हो जल निर्मला। पैठत उपजल ज्ञान हो। मल कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदरिया में नहाना हो। मल कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु का चरण चित लाना हो। गुरु का चरण चित लाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आपके चित्त के अंदर भी जो है गुरु का चरण आना चाहिए। दुनिया भर का झामर झूमर आता है, वो आपका कोई काम का नहीं है। गुरु की चारनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो। मल कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यह संसार जो है झूठा कहता है, सब आपको उलझा देता है। सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। अरे सदगुरु की वाणी यही कह रही है, कहता कबीर सुना हो बीरहीना। गुरु के चरण में समाना हो। गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो। मल कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु के चरण में सारा सुख है, अनंत सुख है। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि जो है ब्याह शादी मैं करूं कि ना करूं। तो मैं बोला ब्याह करिए, शादी करिए, पुत्र पुत्री उत्पन्न करिए, भगवान राम करिए, भगवान कृष्ण करिए, और सदगुरु आपके साथ में है तो वो तो आप करिए। बोल रहे कि नहीं, एक सुख जो सदगुरु के चरण का है वही मिल जाता तो फिर मैं बोला वो मिल जाएगा तो फिर शादी विवाह नहीं हो पाएगा। तो बोल रहे हैं कि उसमें कैसे सुख मिलता है, अब बताओ। मैं बोला भाई वो तो स्वामी जी भी नहीं बताए, सदाफल देव जी महाराज भी ने यही कह दिया, वहां की दृश्य कौन मैं वर्णो।
बाणी बुद्धि आऊगा। प्रभु अनंत दया मैं तुलसी तो ही बिलाऊगा। कहे सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊगा। तो बोल रहे हैं कि दोनों सुख के बारे में थोड़ा बताइए ना। तो मैं बोला हमें नहीं बताना है, स्वामी जी खुद ही बता दिए हैं। क्षण भी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, आया सुख वह कौन है, सब दिलई कराय। स्वामी जी साफ साफ बताए हैं दो सुख है। एक संसार का सुख है, वहां थोड़े देर के बाद दुख होगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दीनई कराय। तो मैंने बोला एक कहावत तो आपने सुना ही है, शादी के लड्डू जिन्होंने खाया वह भी पछताया और जो नहीं खाया वह भी पछताया। ये तो पूरे संसार में वाणी है, यह कबीर साहब की ही वाणी है। शादी के लड्डू जो खाए वह भी पछताए और जो नहीं खाए वह भी पछताए। तो जो है खा करके फिर पछताइए। लेकिन एक ऐसा सुख भी है जिसमें दुख ही नहीं है। स्वामी जी आपको वही सुख देने वाले हैं, उस सुख में बराबर आनंद है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो वो आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। बस हमें इतना ही बोध है, इसीलिए मैं आपको इतना ही सुनाता हूं कि जो है सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। गुरु के चरण में सब मिल जाएगा, आपको जो चाहिए सो मिलेगा। अनंत फल है, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा जस आय। एक ही साधे सब सधे, सब साधी सब जाय, जो तो बसीचो बूल को, फूले फली अघाय। ये बहुत बड़ी बात जो है कबीर साहब ने भी कहा है, स्वामी जी ने भी कहा है। एक ही साधी सब सधी, सब साधे सब जाय, जो तुम सींचो मूल को, फूले फली अघाय। तो आपको जो है वृक्ष के जड़ में पानी देना है, मतलब एक ही काम करने से आपको सारा मिल जाएगा। अब हर काम के लिए इधर जाओ उधर जाओ, दुनिया भर का परेशान होते हो, तो गुरु का चरण में जो है 10 मिनट बैठो ना,
इसी से सारा काम हो जाएगा। जो चाहिए सो मिलेगा। आप सदगुरु की हर्ष हो और हर्षिनी हो। अगमाधार गुरु दीन लखाई। किसी का माइक खुला हुआ है, खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है। आप सदगुरु की हर्ष हो और हर्षिनी हो। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में सब कुछ है। मैं पूरे संसार को यही बताना है, चाहे आप बूझो चाहे मत बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं अनंत फल, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो जब सद्गुरु के चरण में अनंत फल है तो आप इधर उधर काहे जाते हो? जब सद्गुरु ने आपको बता दिया यहां रहना है तो वहां रहोगे तब न मिलेगा। आप रहते हो संसार में। स्वामी जी ने कहा गंगा जमुनवा की अवघट घटियाए संतो, ताहि बीच जोगी बड़ई डालेल रे जी। तो जब वहां आपका मड़ई पड़ गया तो वहां इंतजार करो ना। हमर सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो, हमर सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, हमर सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, आपन आए न लिखियो पठाए। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, हमर सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, आपन आए न लिखियो पठाए। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सद्गुरु से लागल प्रीतिया हो। बैठल जो ही बटिया, कहत कबीर सुना हो बिरहीना। हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। बैठल जो ही बटिया। तो आपको वहां बैठने में क्या दिक्कत है? गुरु के चरण में बैठने में क्या दिक्कत है आपको बताओ? गुरु का चरण में चारों फल है, तो आपको गुरु का चरण में बैठने में क्या दिक्कत है? स्वामी जी तो वो भी बता दिए, काम कोई करे तीरहि, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करे तीरहि, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग।
प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो सदगुरु से प्रीति जो है वह सूरत से होती है। आप भेद को समझ जाओ। संतों के संग जो है प्रीति जो है सूरत से होती है। सूरती जीव ही जो है आत्मा में बदल जाती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस शरीर के अंदर में मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। अहंकार जो है हम यही सोचते हैं कि मेरा शरीर है, आपका शरीर नहीं है। ये तो माया का शरीर है। ये स्वामी जी ने कहा, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर री। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। तो जो मन होता है जब वो गुरु के चरण में जब लगने लगता है तो वह सूरत में बदलने लगता है। आप भेद को समझ जाओ। सप्ता सूरती जड़ दिश में, अष्टमया क्षर धाम। निरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। तू जो है सप्त सूरती जड़ दिश में, अष्टमया क्षर धाम। निरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में जो है जब सुरती जो है जा करके वहां चिपक जाती है, गुरु का चरण पकड़ा जाता है, उसी को कहते हैं सदगुरु का चरण पकड़ा जाना, सदगुरु के चरण का बोध हो जाना। तो जब आपकी चेतना वह स्थान अलग अलग है। पहला भूमि जो है वह मन की चाल को देखा जाता है। पहला भूमि में साधना नहीं होती है। मन की चाल को, मन को रोका जाता है, मन को देखा जाता है, मन को पकड़ा जाता है, मन को बांधा जाता है। यही काम पहला भूमि में होता है, साधना नहीं होती है। तो पहला भूमि में जो है मन को जो है रोकना, टोकना, पकड़ना, बांधना, स्थिर करना, यही काम होता है। तो जो है धीरे 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 जो है यह शांत होने लगता है। उसके बाद से जो है इसको गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों में स्नान कराया जाता है। वह जो है दूसरा भूमि है। एगला पिगला सुषमन नाड़ी,
गंगा जमुल सरस्वती सुखकारी। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुल सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुजारा। मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुजारा। मजन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो यहाँ पर जो है मन को खूब स्नान कराया जाता है। स्नान करते करते वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद जो है वह जो है तीसरी भूमि में जाता है। वहाँ जो है अनहद नाद और दुनिया भर का जो है हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हर्षा जगमग जगमग होई। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप बता दीजिए कि ये सही है कि गलत है। अरे जब कबीर साहब बोल रहे हैं तो मैं कैसे बताऊं आपको। तो बोल रहे कि नहीं आप बता दीजिए तो मैं मान लूंगा। मैं बोला कबीर साहब की बात नहीं समझ में आती है आपको, स्वामी जी की बात नहीं समझ में आती है। मैं कह दूंगा तो आप मान जाओगे। ऐसे ऐसे भी संत जन हैं इसी सभा में बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं आप बता दीजिए तो मैं मान लूंगा। अरे भाई मैं कौन सा हूं, ये भजन आज की थोड़ो है। हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। चेतन वाले चेत पियारे, नहीं तो जा तब होई, हंसा जगमग जगमग होई। तो मैं बोला भाई मेरी, जब सदगुरु कह रहे हैं तो संत जन गा रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, इसका मतलब आप मान लो। मानना नहीं है, सही है। सदगुरु की वाणी जो है एकदम सही है, गलती हमारी हो सकती है। स्वामी जी ने कहा है तरक समझ यदि न मिले, भरमाया पनो जान। तर्क समझ यदि न मिले, भरमाया
पलोमान, अनन्य भक्ति गुरु चरण में, तब माया भयमान। आप सदगुरु की हर्ष हो हर्षनी हो। जब तक जो है देखो, सदगुरु आपसे आपको कुछ ले तो रहा नहीं है, आपका समय भी नहीं ले रहा है। पहले आपको मन को बुझना पड़ेगा, मन को मथना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा, मन को पकड़ना पड़ेगा। यही तो संसार को जो है परेशान किया हुआ है। और पूरे संसार में मन कभी शांत नहीं होगा, लेकिन संत जन के पास ऐसी युक्ति है, स्वर वेद में ऐसी युक्ति है कि मन का बाप भी रुकेगा। ये जो है स्वर वेद में ऐसी युक्ति है, बीजक भाष्य में ऐसी युक्ति है, मन का बाप भी रुकेगा। जो है मन को रुकना ही होगा। ऐसे ऐसे शब्द हैं कि जो है मारती ही मन रुक जाएगा। और बहुत से संत जन इसको जानते हैं। कबीर साहब ने कहा भी है, मैं काशी का हूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुगता भंवर मरी जाए। मैं काशी का हूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुगत भंवर मरी जाए। फूलवा के सुगत भंवर मरी जाए। मैं काशी का हूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सुगत भंवर मरी जाए। गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सींचिए न सोय, बीनु डार बीनु पाता फूल एक होय। तो फूल भल फूलल बलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पंडित जन फूला रहल लुभाइल। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, ज्ञानी जन फूला रहल लुभाइल। तो एक ऐसा पुष्प है, चेतन पुष्प उसे कहते हैं, जो बराबर है। उसको जोतना बोना सींचना नहीं पड़ता है, अपने आप में ही है। वही तो देखना है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि हमको वो देखना है, कब मिल जाएगा, कब हो जाएगा। तो मैं बोला अभी आपका प्रेम विरह उदय हो रहा है। आप गुरु के चरण में देखते रहिए, बुझ जाएंगे आप जो है। वह सदगुरु ही लखाता है, अगमादार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरल सी सब दुख गए। सुमिरल सी सुख होय, सुमिरल सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो एक संत कहते हैं कि स्वामी जी कहाँ जो है बताए हैं स्वरवेद में कि मन का बाप भी रुकेगा। तो स्वामी जी भी बताए हैं स्वरवेद में जो है अष्टचक्र ईश दीह में,
जासे तलस चाल, चक्रबोध जोगी करे जाले अंतराल। अष्टचक्र इस देह में जासी तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे जाले अंतराल। इसी को अष्ट चक्र कहा गया है, उसी को अष्ट कमल भी कहा गया है। अष्ट कमल खिले बिना ऊर्ध्व दृष्टि न होय, तब तक अल्धा जीव है अंतर सूझन कोय। तो इस शरीर में अष्ट कमल है, उसकी चेतना संसार में है। जब सद्गुरु का प्रकाश, सद्गुरु की वाणी पड़ती है तो वह उलट जाता है, खिलखिला करके खिल जाता है। आप भेद को समझो। अष्ट कमल खिले बिना ऊर्ध्व दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सूझन कोय। तो अंतर का कुछ नहीं दिखाई देगा। तो उन्हें अष्ट कमलों को जो है खिलाना है, विकसित करना है। तो प्रभु प्रसाद सद गुरु दया मना हो यह स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। तो जो है और आगे स्वामी जी जो है और बता रहे हैं, अष्ट कमल तो हो गया, एक नौवा कमल भी बता रहे हैं। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मल मननाश। उसके गंध लगती मन मर जाता है। जो है नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहियाक्षर को ध्याय। तो नौवा कमल भी है, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहियाक्षर को ध्याय। तब ताह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो सूक्ष्म द्वार है, स्वामी जी उसको और जगह भी कहे हैं। नखसूई सत्य द्वार है, मकरईता रयधार, सुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गाम्य सार। तो वहां ये जो है झामर झूमर नहीं चलेगा, सत्य रहा करो। आप जो है एक पति सौभाग्यवती, एक नारी ब्रह्मचारी, झामर झूमर करने के लिए वहां कुछ नहीं है। जो है सत्य भी अपना द्वार लगा रखा है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं,
तब ताह सूक्ष्म द्वारे जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। स्थिर है अब दीख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। अब एक संत है तो बेचारे करते करते वही तो पहुंच गए हैं, अब बोल रहे हैं कि वही साधना रुकी हुई है। नख सुई सत्य द्वार है, मकरहिता रयधार, सुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर गाम्य सार। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तो अब वहीं पर स्थिर रहिए, अब आपको वहीं स्थिर रहना है। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पय डोल, निरखी पारखी धर शब्द को, यह सतपुरुष मोल। तो आपको जो है उसी में स्थिर रहना है। जिस दिन दया हो जाएगी सदगुरु लखा देगा। लखाने का काम सदगुरु ही करता है। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं आप चाहेंगे तो हो जाएगा। यदि मेरे चाहने से होगा तो मैं पहले अपने बेटा को सिखाऊंगा, अपनी बेटी को सिखाऊंगा, अपनी बहन को सिखाऊंगा, अपने पत्नी को सिखाऊंगा। आपको कैसे दे दूंगा मैं? मेरे बस का नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। ये जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान है जो है। अब एक संत है तो कह रहे हैं कि आप चाहेंगे तो हो जाएगा। अब बताओ मेरे चाहने से होता तो मैं पहले अपने बेटे को न मैं सिखाऊंगा। जहां बराबर है अनंत फल है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठान मुझसे आए। तो मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी इसी सभा में बैठे हुए हैं। वो लोग अपना खर्चा नहीं करता है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। ऐसे ऐसे संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। अपना जो है गठरी नहीं खोलता है, मेरे से लूटना खूब लूटना है जो है वो बोल रहे हैं कि आप चाहेंगे तो हो जाएगा। यदि मैं चाहने से हो जाता तो पहले हम अपना बेटा बेटी भाई बहन माता पिता को न बोध कराऊंगा। ऐसा नहीं है। आपकी चेतना जब ऊर्ध होगी, आपका जब प्रेम उदय होगा, अपने आप हो जाएगा। मेरे कहने से नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। सूरज का जो है डेली 6 बजे उदय होता है। तो जब वहां जाएंगे तब न विटामिन डी मिलेगा, मेरे कहने से थोड़ा मिलेगा। स्वामी जी तो बता दिए हैं, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय।
ऐसा नहीं है ये माता पिता भाई बहन असली हमारे दोस्त तो संत जन है। असली साथी जो है संत जन है। वह जो है स्त्री पुरुष नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, गुरु के चरणों को नहीं भूलना, आपका काम हो जाएगा। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे शांता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। अब एक संत हैं तो कह रहे हैं कि आप इतना बढ़िया जो है गाते रहते हैं, तो आपको तो मिल गया है, तो हमें काहे नहीं बता देते। अरे मेरे बताने से नहीं होगा। स्वामी जी कह रहे हैं, सखी सुधी है उदिस जहवासी आयलु जग माई। सखी सुधी है उदिस जहवासी आयलु जग माही। चेतन रूपा सबहंसा चेतन रूपा सबहंसा। गति चेतन है भीष सखी सुधी है उदिस जहवासी आयलु जग माही। अमृत रस चीर साजे अमृत रस चीर साजे। ज्योति सुंदर है की सखी सुधी है उदिस जहवासी आयलु जग माही। मनवांछित सुख भोगे मनवांछित सुख भोगे। दुख जामे
नहीं लीस, सखी सुधिए उदीस, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वही देश, जहवासी आइलु जग माही। तू आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कैसे बोध करा सकता हूं। मैं तो भजन जो है वही गा करके सुना सकता हूं, और उसी में बूझ जा रहे हैं लोग, उसी भजन में ही जो है बूझ जा रहे हैं। तो मेरा कोई दोष थोड़ा है, ये तो आपका ऊपर है ना। गुरु के चरण को जो है अब बोले कि नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं कूद करके मर जाऊंगी, पेड़ से गिर जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, ऐसा मत करिए। ऐसा करने से नहीं मिलेगा, आप अति अधीन हो जाइए, मिल जाएगा। अति अधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत दीव जी, आपन मार्ग दीन। आपको अभिमान में नहीं आना है, पहाड़ पर कूद जाने से नहीं मिलेंगे, नदी में डूब करके मर जाने से नहीं मिलेगा। कई स्वामी जी बोल रहे हैं आपको सहजे सहज, सहजी सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत बाधी। आप कूद करके मरने से कर्म बनेगा, और फिर जो है आत्महत्या हो जाएगी, ऐसे मिलेगा ही नहीं। आप अति अधीन हो जाओ, जैसा देखो यह प्रभु की माया है, जैसा आपको संसार में है उसी हिसाब से रहा करिए। एक सामाजिक न्यायिक है, मर्यादा है, रीति है, रिवाज है, उसी में चला करिए। प्रभु जो है वो सब खत्म हो जाएगा। आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होती ही सब जो है मार्ग जो है सही हो जाएगा। तो आपको जो है सदगुरु को याद रखिए, इन वाणियों में भी परमात्मा है। जो आप वाणी बोलते हैं उसमें भी प्रभु है। अणु अणु में, परमाणु परमाणु के अंदर भी परमात्मा है। अब आपको बोध होना है तो जो है अति अधीन शरणागत, आत्मा समर्पण की, सद्गुरु कृत दीव जी, आपन मार्ग दीन। मैं बता रहा हूं कि गुरु का चरण ही है, तो बोलने की नहीं ये तो आप भुलवा देते हैं। अरे सदगुरु जब कह रहा है कि गुरु का चरण में है, तीन चीज आप याद लीजिए, मन, पवन और गुरु का चरण। तो जो है अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो फालतू का बात करते हैं, कोई एक पैसे का ज्ञान नहीं है, गुरु का चरण बोल के सबको भरमाए रखते हैं। अरे सदगुरु के अरे अरे हंस हंसनी, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण में ही आपका घर है, सदगुरु का चरण ही कामधेनु है, सदगुरु के चरण में रहने से ही आपको चारों फलों की प्राप्ति होगी। आपको करना कुछ नहीं है, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंदर में निज निज बरे, शब्द छटा झकझोर। आप बाहर में न जाकर के अंदर में दिखिए ना, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, संत हंस परवीन।
तो करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा जकी जोर। तो आपको जो है गुरु के चरण में देखिए ना, उसी में सब मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त होगा। ये बताने से तो बोलते हैं कि नहीं, आप भुलवा देते हैं। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदीस, जहासी आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही दिस, जहवासी आयलु जग माही। तो बोल रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कि कब मिल जाएगा। अब बताओ, आपके न ऊपर है, मेरे बोलने से कैसे होगा। आप जब चाहो तब मिल लो, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो आप ही के अंदर में है, और सदगुरु की वाणियों में जो है बताया हुआ है। आप भजन गाते रहिए, गाते गाते आप बुझ जाएंगे। भजन में ही सब कुछ है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। और सत्संग में सारी चीजें हैं। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, जिन्होंने सत्संग सुन सुन करके ही जो है गुरु के चरण को पकड़ लिया है, और वो लोग आनंदित रहता है। तो आप भी आनंदित रहिए। आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी हैं। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय